हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम झकास तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 105 का यूनिट 4, जिसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से यूनिट की ही। तो भाई करते हैं, हो जाए स्टार्ट। मैं इसको क्या हो गया? हम्म तो पहले पार्ट के अंदर हमने क्या करा था, एक बार ये देख लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने सिस्टम अप्रोच के बारे में समझा था, सिस्टम अप्रोच क्या होती है, इसका जीनियस कैसे होता है। देन उसके बाद जनरल सिस्टम थ्योरी एंड सिस्टम थ्योरी में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया था। कुछ करेक्टरिस्टिक और कुछ ऑब्जेक्टिव की हमने बात की थी, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक करने वाला है डेरिवेटिव्स ऑफ द सिस्टम एनालाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर करना है तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्हीं को ही बताऊंगी, इसी टॉपिक को ही बताऊंगी। और जो लास्ट टॉपिक है आपका सिस्टम थ्योरी एवेल्यूएशन, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको देखना है तो देख लेना एक बार। लेकिन वैसे मुझे ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ द सिस्टम एनालाइज ये आप जरूर करके जाए, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से यूनिट की। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ द सिस्टम एनालाइज। डेरिवेटिव्स क्या होता है पहले तो ये समझने का है। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है सिस्टम थ्योरी, सिस्टम अप्रोच, ठीक है। तो हम सिस्टम अप्रोच को पढ़ रहे हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स एक तरीके से डिराइव होना, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा यार ये वर्ड यहाँ से डिराइव होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, किसका एग्जांपल ले, जैसे जूस, ठीक है। आपका अनार का जूस है। अब जो अनार का जूस है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? अनार से। बिना अनार के तो आपका अनार का जूस नहीं बन सकता ना। तो वो क्या हुआ? डेरिवेटिव हुआ, किसका? अनार का, ठीक है। कौन? अनार का जूस। ऐसे इन सिस्टम एनालाइज के अंदर जो डेरिवेटिव्स है, जो अलग अलग अप्रोच जो डिराइव करती है किसको? सिस्टम अप्रोच को, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है वो है पॉलिटिकल सिस्टम डेरिवेटिव एंड इनपुट एंड आउटपुट डेरिवेटिव। पॉलिटिकल सिस्टम डेरिवेटिव और इनपुट एंड आउटपुट डेरिवेटिव दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो ये किसने दिया था? ये डेरिवेटिव है, इसको हम इनपुट एंड आउटपुट अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड इनपुट एंड आउटपुट अप्रोच बोलते हैं। और ये जो डेरिवेटिव है ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? डेविड ईस्टर ने, ठीक है। ये बताते हैं कि ये एक ओरिजिनल सेट है किसका? कॉन्सेप्ट का, जिससे आप क्या कर सकते हो, जो थ्योरीज है उनको एक लेवल में अरेंज कर सकते हो और एक इंटरप्रेट कर सकते हो किसको? पॉलिटिकल फिनोमिना को एक न्यू, एक हेल्पफुल वे में, ठीक है। तो क्या बोला है? पहले तो मैंने आपको ये बताया कि डेरिवेटिव है किसका? सिस्टम अप्रोच का, ठीक है। डेरिवेटिव एक अप्रोच है, ठीक है, किसकी? सिस्टम थ्योरी की, सिस्टम अप्रोच की, एक अंदर की अप्रोच है, ठीक है। तो ये क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम एंड इनपुट एंड आउटपुट अप्रोच इसका नाम है, जो कि डेविड ईस्टर ने दी है। इसमें बताते हैं कि ये क्या है? सेट है किसका? कॉन्सेप्ट का, जिनको आप अरेंज कर सकते हो किसमें? एक थ्योरी ऑफ थ्योरीज को अरेंज कर सकते हो एक लेवल में, और पॉलिटिकल फिनोमिना को एक नए और एक हेल्पफुल वे में क्या कर सकते हो? इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमको अपनी बुकिश लैंग्वेज पर नहीं जाना है, एक डायग्राम से समझना है मेनली, जो डेविड ईस्टर ने क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आएगा या फिर आप सीधे बुक से पढ़ोगे या फिर ऐसे ही पढ़ोगे तो सच्ची मैं बता रही हूँ कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी इजी वे में हम समझते हैं पहले तो। अगर आप ये क्वेश्चन उसमें भी आता है पेपर में डेविड ईस्टन के बारे में या फिर सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड ये डेरिवेटिव्स आता है, तो प्लीज़ आप इस डायग्राम को जरूर बना के आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो जी, इसमें बोला जाता है, हमारे डेविड ईस्टन बोलता है कि ये क्या है? पहला तो इन्वायरमेंट को समझना है। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होती है सोसाइटी। क्या होती है? सोसाइटी, ठीक है। समाज क्या है? हमारा पूरा वातावरण है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? वातावरण, ठीक है। ये क्या है? ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है। सोसाइटी के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। तो फिर ये क्या बोलते हैं कि सोसाइटी क्या करती है? डिमांड करती है,
किस चीज की? अब कोई भी डिमांड हो सकती है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि लोग चाहते हैं कि देखो एजुकेशन जो है वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं आती है साल साल भर, ठीक है, और स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, बहुत ही कम स्कूल है, 4-5 किलोमीटर चल के बच्चों को जाना पड़ता है। तो लोग चाहते हैं यार एजुकेशन अच्छा हो, ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ा सा काम करे किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कुछ नई नई पॉलिसीज रूल्स वगैरह लेकर आए, ठीक है। लोग ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ है दूसरी डिमांड है कि जी देखो एजुकेशन तो ठीक है आना चाहिए, लेकिन जो पहली डिमांड है वो है हमारी क्या, मेडिकल फैसिलिटीज। पहले आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है और आप चाह रहे हो कि स्कूल वगैरह खुले, तो पहले हॉस्पिटल तो बनवाओ, तभी आप एजुकेशन के ऊपर फोकस करना। तो कुछ लोग चाहते हैं कि देखो हमारे लिए हॉस्पिटल अच्छे से खुला हो, वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अच्छी दिलाओ, फिर उसके बाद जो होगा सो होगा, पहले हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। तो सोसाइटी से क्या हो रही है, डिमांड उठ रही है। ऐसे ही हम चाहते हैं ना, अपनी सरकार से क्या चाहते हैं, यही तो अपनी डिमांड को पूरा कराना चाहते हैं, तभी तो हम इलेक्शन में उनको चुनते हैं, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अब डिमांड जो आ रही है उसको सपोर्ट भी किया जा रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं ना कि सच में ही स्कूल खुले, कुछ लोग चाह रहे हैं भाई सच में हॉस्पिटल खुले। तो जिसको ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा उस डिमांड को उठाया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन किए जाएंगे, ठीक है, डिसीजन लिए जाएंगे, देन फिर पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि हमारा रामपुर नहीं आज का इंडिया है, ठीक है, हरियाणा का हम एग्जांपल लेते हैं। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि देखो जी अच्छे से हॉस्पिटल बनाया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छे से स्कूल खोला जाए, ठीक है। अब ज्यादा लोग चाहते हैं क्या, जल्दी बताओ मुझे, क्या चाहते हैं, हॉस्पिटल बनवाना, ठीक है। अब इस डिमांड को सरकार ने उठाया, सरकार ने उठाने के बाद इसमें डिसीजन लिया, नए नए स्कूल खोल दिए, ठीक है। तो ये क्या था, आउटपुट है किसका, इनपुट का, ठीक है। इनपुट के अंदर आपकी डिमांड और सपोर्ट आएगा, ठीक है, जो सोसाइटी चाहती है, ठीक है, वो किसके अंदर आया, इनपुट के अंदर। इनपुट के बाद आउटपुट निकला, ठीक है, डिमांड मांगी आपने, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसी के ऊपर पॉलिसी बनाई, ठीक है। अब निकल के आएगा फीडबैक। तुमने हॉस्पिटल वगैरह खोल दिए, बहुत अच्छी बात है, अब तुमने पॉलिसी वगैरह बना दी है, अब लोगों का क्या रिएक्शन है वो देखना है, ठीक है। लोग चाह रहे थे कि सच में ही हॉस्पिटल खुलवाना, कि लोगों को एजुकेशन ही चाहिए था, ठीक है। तो ये फीडबैक है। अब सोसाइटी का क्या एक्शन रहेगा, ठीक है, सोसाइटी का क्या नजरिया है, ये होता है फीडबैक, ठीक है। तो पूरा डेविड ईस्टन ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम को समझाते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है चीजों को, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले अगर पेपर में आता है ये, तो आप पहले पॉलिटिकल सिस्टम बनाए, देन उसके बाद इन्वायरमेंट मीन सोसाइटी, इनपुट लिखे, आउटपुट लिखे, इनपुट के अंदर डिमांड एंड सपोर्ट, आउटपुट के अंदर डिसीजन एंड पॉलिसीज, देन इसके बाद फीडबैक, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं इनकी थ्योरेटिकल बुक इस लैंग्वेज के ऊपर। यहाँ पे बोला जाता है कि जो ये आपकी अप्रोच है पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके ऊपर अभी हमने डायग्राम देखा, ये क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, सिस्टम एनालाइज का, जो कि इंट्रोड्यूस करा था किसने, डेविड ईस्टन ने, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको ये समझा दिया है, जो ये डेफिनेशन है किसकी, पॉलिटिकल सिस्टम की, इसके अंदर ईस्टन डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एक वे है सोसाइटी का, क्या है, एक वे है सोसाइटी का, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं और उन और इंपॉर्टेंट डिसीजन को क्या करा जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज का जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, आज का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है भाई, क्या है, वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिसीजन बनाती है और उन डिसीजन को इन्फोर्स करती है, सिंपल सा यही तो है। और ये जो डिसीजन जो बनाता है उसके पास पावर होती है डिसीजन बनाने की ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कराने की, उसको फॉलो कराने की भी उनके पास पावर होती है। तो यही हमारे डेविड ईस्टन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ईस्टन के कॉन्सेप्ट के। तो पहला तो ये बोलते हैं, देखो ये एक इंटरेक्शन होता है किसके थ्रू, इंपॉर्टेंट डिसीजन, और उन इंपॉर्टेंट डिसीजन को कैसे बनाया जाता है, फिर इन्फोर्स किया जाता है, ठीक है। ये एक रेगुलर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप होता है लोगों के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में, ठीक है। अगर कोई भी चेंज होता है तो उसको अडेप्ट किया जाता है, क्योंकि एक पूरा नेचुरल सिस्टम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आर्टिफिशियली बना दिया गया है, नहीं, ठीक है।
और ये एक्टिव रहता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। अब लोगों को क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वही तो देखना होता है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर आई है तो वो एक्टिव इसलिए क्योंकि लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी चीज़ों को चेंज भी किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने खोल दिए स्कूल, लोग चाहते थे मेडिकल फैसिलिटीज, लोग क्या करेंगे, धरने पर उतर आएंगे, बोलेंगे कि हमको तो ये चाहिए था, तुमने क्यों बनाया है। ठीक है, इट्स डिफरेंट, ये बहुत अलग है अदर टाइप ऑफ सिस्टम से, लाइक फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इन सिस्टम से काफ़ी अलग है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी डिमांड और सपोर्ट से। फिर उसके बाद फिर उन डिमांड एंड सपोर्ट को, इनपुट को क्या करा जाता है, आउटपुट में लेके आया जाता है, और आउटपुट किस फॉर्म में निकलता है, पॉलिसी और डिसीजन के फॉर्म में। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, इतना कुछ आपके सामने धमाशान नहीं रखा है मैंने, बहुत ही इजी आपका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, अब क्या एसेंस है किसका, ईस्टर्न के पॉलिटिकल सिस्टम का। अकॉर्डिंग टू ओ आर यंग के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक मशीन की तरह है। क्या है, एक बड़ी सी मशीन है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या बोला गया है, एक बड़ी सी मशीन है भाई, जो क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है इनपुट को आउटपुट में। ठीक है, इनपुट को आउटपुट में, अभी तो मैंने आपको डायग्राम समझाया था। इनपुट मतलब डिमांड एंड सपोर्ट, आउटपुट डिसीजन एंड देन पॉलिसीज। तो यही है हमारी एक मशीन, जिस मशीन को किसने नाम दिया है, ओ.आर. यंग ने। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इसके अंदर चेंज आता है, इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्ट होते हैं किसके, अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने भाई कोई भी पॉलिसी बना दी है तो बनी रहेगी, नहीं, लोगों का फीडबैक जब निकलेगा ना, लोग चाहेंगे कि नहीं भाई हमको ये नहीं चाहिए, बदलो, सरकार बदल देंगे वरना हम। ठीक है, तो यही है आपका ये पूरा एसेंस। जैसे इसके बाद इतना बढ़िया सिस्टम है भाई, क्या दिक्कत आ गई सिस्टम के अंदर। तो ईस्टर्न की जो अप्रोच है इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों करा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है, बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है, ये रिलेट नहीं करता जो आज के टाइम पे रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, उससे तो कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है ईस्टर्न का जो फोकस है वो मेनली फोकस करता है पावर के ऊपर। ठीक है, ये नहीं दिखाता कि रियल में क्या हो रहा है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं पॉलिटिक्स के, उसको नहीं दिखा रहा है ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि देखो भाई किसके पास पावर है डिसीजन लेने की, पॉलिसी बनाने की, उनके बारे में ज़्यादा बात कर रहा है। वो ये नहीं दिखा रहा है कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें गलत हो रही है, ये नहीं दिखाया, सब अच्छा दिखा दिया ईस्टर्न ने। देन इसके बाद बोला जाता है मोस्टली इसको अप्लाई किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगा ये। देन इसके बाद बोला जाता है जो अप्रोच है ये मेनली आपको आज के टाइम पे दिखती है। अगर आप पास्ट की पॉलिटिक्स को समझना चाहोगे तो ये तो अप्लाई नहीं किया जाएगा, और फ्यूचर में भी समझना चाहोगे तब भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो किस लिए आप इसको वाह कर रहे हो, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी हमारी जो ईस्टर्न अप्रोच है वो बेनिफिट तो पाई है। जैसे कि अगर आप इस अप्रोच का यूज़ करते हो किसके अंदर, किसी भी दो पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए। अब आपको इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है तो आप इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। वाह भाई वाह। एंड देन इसके बाद ये एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करती है किसका, स्टडी करने में, किसको, पॉलिटिक्स को, तो काफ़ी अच्छी है। देन इसके बाद एक फाउंडेशन देती है किसका, स्टडी करने में पॉलिटिक्स को, और आप इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया ये आपकी अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत ही गलती निकलने से आपकी पूरी गलत बन जाएगी, ना बाबा ना। ठीक है, देन इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेरिवेटिव। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेरिवेटिव है ये अडॉप्ट किया गया है गैरबिल एल्मोन के थ्रू। ठीक है, तो हमारी, अब मुझे एक आंसर बताओ, जो अभी हमने इनपुट एंड आउटपुट डेरिवेटिव पढ़ा था वो किसने दिया था, वो किसने अडॉप्ट किया था, जल्दी से बताना है किसने इंट्रोड्यूस करा था। अभी कमेंट सेशन में नाम लिखो, और अगर आपको कमेंट नहीं करना है क्योंकि आप बड़े ही क्या बोलते हैं वो खड़ूस टाइप के इंसान हो, नहीं करना है तो फिर अपने आप में मन में ही उसका आंसर दो भाई।
ठीक है। देन इसके बाद जो ये हमारी क्या है, आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेरिवेटिव है, ये किसने दिया है बताओ जल्दी से, गैरविल एलमोंड ने। ठीक है, ये जो है ये अप्रोच, ये एक ऐसा डेरिवेटिव है सिस्टम अप्रोच का जो वाइडली अडॉप्ट किया जाता है किसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, और अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी काफी इसको यूज किया गया है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेरिवेटिव है ये बताता है कि जो सोसाइटी है वो कैसे, क्या जो पॉलिटिक्स है वो कैसे काम करती है मिलके। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेरिवेटिव क्या दिखाती है, ये दिखाती है सोसाइटी पॉलिटिक्स कैसे मिलकर काम करती है। ठीक है, इमेजिन करो एक बड़ी सी सोसाइटी है, अब सोसाइटी बड़ी मशीन है। ठीक है, इमेजिन करो क्या है, जो आपका समाज है वो एक बड़ी सी मशीन है, और मशीन का जो एक एक पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो चीजें बड़ी स्मूथली चल रही है। ठीक है, तो यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेरिवेटिव का व्यू। ठीक है, बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया की बात करें, जो ये अप्रोच है ये बताती है जितने भी पार्ट्स है सोसाइटी का वो कैसे मिलकर काम करती है, और वो मिलकर काम करते हैं तो सिंपल सी बात है, बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉक के अंदर एक गियर्स होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो मिलकर काम करता है, जो टाइम को बिल्कुल क्या रखता है, बनाए रखता है कि सही टाइम चलता है। अब ये गियर्स क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो भाई मेरे को भी नहीं पता है, वैसे एक बार देख लेते हैं। मैंने सुना है, बस नाम सुना है। अच्छा ये होता है, ये गियर्स होता है। ठीक है, ये आपकी उसके अंदर होता है, क्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, घड़ी के अंदर होता है, और यही मेंटेन रखता है आपके सही टाइम को चलाने के लिए। ठीक है, अगर सारे मिलकर काम नहीं करेंगे तो आपका टाइम भी सही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी का एक एक पार्ट क्या करता है, मिलकर काम करता है, वो स्टेबिलिटी बना के रखता है, वो क्या रखता है, मेंटेन करके रखता है चीज़ों को। ठीक है, तो यही है आपका इसके अंदर। देन इसके बाद हम अपने पूरे टॉपिक पे आते हैं गी से निकलते हुए। अजम्पशन की बात करें तो क्या कहना है, ये बोलती है कि सोसाइटी एक बहुत बड़ी मशीन है, जिसके मशीन के हर एक पार्ट का अपना खुद का काम है, वो अपना काम करते हैं, उनको कोई लफड़ाबाजी नहीं करते हैं, अपना खुद का काम करा और बैलेंस बना के रखा। ठीक है, मेन गोल क्या होता है भाई, पूरी सोसाइटी का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका मेन गोल है चीज़ों को स्टेबल बना के रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फिगर आउट करना, और ये भी देखना भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर कोई चेंज आता है, ये बोलता है कि अगर कोई चेंज आता है तो वो ग्रेजुअली आता है, धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही चेंज आ जाएगा। नहीं, अगर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो वो धीरे 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 आएगा, जल्दी से नहीं आएगा। पॉलिटिकल सिस्टम ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इट्स लुक लाइक अ डिफरेंट पार्ट। पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, सब अलग अलग पार्ट होता है किसका, पॉलिटिक्स का। ठीक है, और उन सभी का अपना खुद का रोल होता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी का रोल होता है लोगों से कम्युनिकेट करना, भाई बताना कि देखो जी हमारी पार्टी को वोट दोगे तो आपको ये मिलेगा, हम ये कर देंगे। ठीक है, वो अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं कि देखो हमारी ये आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी का सिंबल है, ये सारी वो अपनी वाहवाही करते हैं, तो वो लोगों से कम्युनिकेट करने का रोल प्ले करते हैं। कौन, पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो फंक्शन का मतलब है पर्पस। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइज पार्ट, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी इन गवर्नमेंट। इनपुट एंड आउटपुट मैंने अभी बताया, इनपुट का मतलब होता है लोग क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, वो कैसे अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, वो जब ही तो डिमांड करेंगे जब उनका इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, और वो इंटरेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, हाउ डूस आर इंटरेक्ट आर कंबाइन, जो इंटरेस्ट होता है उसको कैसे कंबाइन किया जाता है वो दिखाता है कौन, इनपुट। इनपुट के अंदर आपका डिमांड और क्या आता है, सपोर्ट आता है। ठीक है, तो इसी को हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट ऑफ आर्टिकुलेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। आउटपुट के अंदर क्या होता है, अब भाई जो लोगों की डिमांड आई है उसको रूल में चेंज करना, ठीक है, एक्शन में चेंज करना, रूल्स बनाना, रिजॉल्व करना। अगर किसी का झगड़ा हो रहा है तो गवर्नमेंट आएगी उसको सही करके जाएगी, तो यही है आपका आउटपुट फंक्शन। देन इसके बाद गैरबियल है, इनका क्या व्यू है, ये बोलते हैं यार देखो एक तो इनका ये आइडिया जो कि हम बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, पॉलिटिक्स एक ऐसा वे है सोसाइटी को जो चीजों को ऑर्डर में बना के रखता है। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है जो कोर्ट बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नहीं भाई वो वाला ऑर्डर नहीं है। ये बोलते हैं कि गैरबिलियन क्या बोलता है, ये जो पॉलिटिक्स है ना ये एक ऐसा
वे है सोसाइटी का जिसमें चीजों को सीक्वेंस, एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस में रखना, चीजों को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये है क्या, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर इंटरेक्शन किया जाता है पूरी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और वही हेल्प करता है अडॉप्ट करने में किसको, सराउंडिंग को। अब जो इनकी अप्रोच है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये अलग कैसे, अलग इसलिए है क्योंकि जो हमारे डेविड ईस्टन है वो सिर्फ फोकस करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम के वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन ये फोकस कर रहा है कि भाई काम कैसे कर रहा है, ठीक है, क्या रोल है, जो पार्ट्स है किसका, पॉलिटिकल सिस्टम का। इसके कुछ क्रिटिसिज्म की बात करें तो यस, इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ये मेनली एक्सप्लेन कर रही है भाई अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रही है, तो हम इसको इतना वाहवाही ना ही देंगे, ठीक है। और ये हाउ टू इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, ठीक है, ये इतना एनफ नहीं है डिसीजन बनाने में। वो बोलते हैं कि भाई ये इतनी महान नहीं है तो हम इसको इतना महान नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन वही बोलता है ना कि ये एक टूल है, बुराई करिए तो अच्छाई भी है इसके अंदर। अच्छा ये है क्रिटिसिज्म होने के बाद भी कि एक ऐसा टूल है जिससे हम समझ सकते हैं पॉलिटिक्स को। स्पेशली अगर आप डिफरेंट कंट्रीज की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो कि इसको, इस अप्रोच का यूज करके ये आपको दिखा सकती है कैसे सोसाइटी वर्क करती है और कैसे वो चेंज को अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो ये आपका रहा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इतना बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो क्या होता है ना, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मेरे को कि ये जो बुक्स आई है इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बुक ना पढ़े तो भी काम चल जाएगा। देखो भाई, बुक ना पढ़ के जाओगे तो मैं ये बोलती हूँ काम तो चल जाएगा, लेकिन वो काम चलने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप बुक्स खरीदते हो तो उनको वेस्ट ना जाने दो, उनको ज़रूर पढ़ो। अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वीडियो को देखो, ठीक है। देखो क्या करना है, आपको पहले वीडियो से चैप्टर को समझना है, मेनली चैप्टर क्या कहना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे समझ लोगे। समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हैं, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इन नोट्स को पढ़ो, नोट्स का कंटेंट वही है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ठीक है। चीजें वही डाली हुई है, पूरे की पॉइंट्स भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी मैंने इजी रख दी है। तो ये लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल गए, नोट्स बनाने की भी थोड़ी सी दिक्कत दूर हो गई। अब आप क्या करोगे, वीडियो देख लोगे, नोट्स पढ़ लोगे अच्छे से, 80% आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप अपनी बुक को खोलो, उनका कोई आपको अचार नहीं डालना है रख के, उनको पढ़ना है, ठीक है। फिर बुक को एक बार खुद से पढ़ो, आप फिर नहीं लगेगा आपको कि कोई नई चीजें पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगेगा यार ये सारी चीजें तो पढ़ लिया, बिल्कुल बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। और आप खुद भी देखोगे कि चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इग्नू की लैंग्वेज भी कोई इतनी हार्ड नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगी। हाफ से ज़्यादा इग्नू की लैंग्वेज ही इसके अंदर है, लेकिन बहुत इजी उसमें वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको अपना ये वीडियो लेक्चर देखना है, देन इसके बाद नोट्स को पढ़ना है, नोट्स को पढ़ने के बाद अपनी बुक को पढ़ना है, ठीक है। उस बुक को पढ़ने के बाद अंडरलाइन करना है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। आपके पास खुद के पास नए नए पॉइंट्स होंगे, नई नई चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, कुछ नया आपको मिलेगा, ठीक है, जो इसके अंदर नहीं कवर हुआ होगा। और वैसे सब कुछ कवर है, अगर नहीं भी होगा तो आपको कुछ नया ही मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें आपको मतलब एकदम से कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा बेस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो तो आप सिर्फ अपना वीडियो लेक्चर देखकर और क्या बोलते हैं उसको, नोट्स को पढ़कर भी आप अपना एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है अपना, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा बुक, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बुक को कम से कम आप 2 या 3 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। तो बुक को पढ़ने का है, ऐसा नहीं बुक को स्किप करने का है, पैसा बर्बाद ना ही करो, ठीक है। तो बस लेक्चर खत्म हुआ। अब इसके बाद हम अपने टॉपिक, ये जो आगे है, ये जो साइबरनेटिक डेरिवेटिव है, इसमें क्या बोला जाता है, ये आपका थर्ड अप्रोच है जो कि किसने दिया है, कार्ल डेडिक्स ने दिया है। ये बताते हैं कि साइबरनेटिक एक ऐसा वे है जिसमें आप देखते हो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकता है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो सभी कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये इट्स लाइक अ स्टडी, ठीक है। ये क्या करती है,
समझाती है, हमको स्टडी करती है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे भेजा जाता है, और उसी इन्फॉर्मेशन को भेजने के बाद फिर उसे रिसीव किया जाता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो क्या बोल रहे कि जो साइबरनेटिक डायरेटिव है ये क्या बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली काम कैसे करती है, ठीक है। और ये हमको और तो और ये भी समझाता है जो इससे डिसेंटिव है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक यूनिक चीज़ जो मिली है इसके अंदर ये है कि हमको ये समझाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पहुँचाई जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कैसे किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये कौन बताता है, साइबरनेटिव डेरिवेटिव बताता है, ठीक है। तो साइबरनेटिव डेरिवेटिव किसने दिया, ये मैंने आपको बता दिया। ये हमको समझाता है कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, कैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है। सिंपलेस्ट टर्म में बोले तो इन्फॉर्मेशन को कैसे शेयर किया जाता है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, एक सिस्टम के अंदर कैसे सभी चीज़ों को इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है, और कैसे मैनेज किया जाता है। इसका की आइडिया क्या है, इसका की आइडिया है कि गवर्नमेंट या कुछ भी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सभी की सभी क्या करती है, वो डिपेंड करती है कम्युनिकेशन के ऊपर। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को अच्छे से काम करना है, प्रॉपरली अपने आप को फंक्शन कराना है, तो वो डिपेंड होता है उसके कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अब कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कम्युनिकेशन तो होता नहीं है, तो वो अच्छे से क्या नहीं कर पाएगी, परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो साइबरनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे कि मीन्स ऑफ पैटर्न, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, मतलब यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है किसके बीच में, इवेंट्स के बीच में। कम्युनिकेशन जो कि बताता है कि किस पैटर्न्स के थ्रू कैसे शेयर किया जाता है, किस चैनल का यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम इनके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक नेटवर्क है किसका, कम्युनिकेशन का, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, उन डिसीजन को इन्फोर्स किया जाता है। तो पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स शेयरिंग एंड रिएक्टिंग टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सभी के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग पॉइंट रहा है, जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनके सभी के लिए क्या है, अलग अलग है क्या, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, वो अपने उसको बताते हैं, अपने अप्रोच को बताते हैं। और फीडबैक मैंने आपको बता दिया है, साइबरनेटिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे फीडबैक होता है, इट्स लाइक अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जहाँ पे एक्शन को लीड किया जाता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव हो रही है उसी के रिगार्डेड वो क्या करते हैं, आगे एक्शन लेते हैं। और हमेशा जो फीडबैक होता है वो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक होता है। कंपैरिजन की बात करें तो साइबरनेटिक जो है वो एक मतलब तरीके से देखता है कम्युनिकेशन कंट्रोल की तरह, ठीक है, कि ये क्या है, कम्युनिकेशन है, पूरा कंट्रोल है। लेकिन जो अदर अप्रोच जैसे ईस्टर्न की अप्रोच थी उसका इनपुट एंड आउटपुट मॉडल था, ठीक है, और एल्मोन का जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालाइज करता है, वो फोकस करते हैं कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, उसके हर एक पार्ट काम कैसे कर रहे हैं वो ये दिखाता है, ठीक है। और साइबरनेटिक के ड्रॉबैक की बात करें तो काफ़ी लोग बोलते हैं यार ये मैकेनिकल है, ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर को और ये ह्यूमन के बिहेवियर को क्या बताता है, ये बताता है कि ये तो मशीन है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है, इंपॉर्टेंस देता है, ना कि क्वालिटी को लेकर, ठीक है। तो यही है आपका पूरा ये साइबरनेटिव डेरिवेटिव, ठीक है। तो साइबरनेटिव डेरिवेटिव के अंदर इतना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देन इसके बाद हम एक बार देखते हैं कि जो सिस्टम थ्योरी है ये क्या रहा है। वैसे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा सिस्टम थ्योरी क्या है। सिस्टम थ्योरी एक वे है किसका, पॉलिटिक्स को पढ़ने का, ठीक है। ये क्या बताता है कि पूरी जो पॉलिटिक्स है वो एक सोसाइटी है, वो एक बड़ी सी मशीन है जिसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स है उसके, जो सभी के मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अदर साइंस से इसका कंपैरिजन किया जाए तो जो सिस्टम थ्योरी अगर कंपेयर किया जाए पॉलिटिकल साइंस या लिविंग थिंग्स से तो और मशीन्स वो क्या बताती है, मशीन, लेकिन इसको आप ये चीज़ों को एक्सप्लेन करती है अच्छे से, ठीक है। और फोकस यहाँ पे अगर फोकस की बात करें मेनली आपको समझाती है कि कैसे करंटली जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसको कैसे स्टेबल किया जा सकता है, इन सब को बताती है, ना कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताती है, ठीक है। तो इतना ही आपको इसके अंदर ज़्यादातर ध्यान में लगना है। वैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको ये पढ़ना है तो बहुत ही ईजी है, वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आगे है कि अंडरस्टैंडिंग आपको
समझना है कि चीज़ें कैसे काम की जाती है। तो सिस्टम थ्योरी जो कि हमको समझाता है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बेटर वर्क करता है। लॉट ऑफ रिसर्च की जाती है, बहुत से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, सिस्टम के लिए रिलेट करते हैं, ठीक है। और ये छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटे से छोटे पार्ट के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। ये एक बिग एफर्ट क्रिएट करती है हमको पॉलिटिक्स को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में रहा, और तो कुछ नहीं है, बस आपका पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेनली इसके अंदर आपके वो 3 डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, और एक बार सिस्टम थ्योरी क्या है एक बार ये आप देख लेना, और इतना इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आंसर राइटिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इनके लिए, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस पढ़े लिखे और आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।